गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं अपने वचन को लेने के लिए, परमेश्वर के नियम को सीखने के लिए हालेलुया। और इस दिसंबर के महीने में जैसा आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के सिद्धांतों को सीख रहे हैं, गॉड्स गिवन लाइफ प्रिंसिपल्स फॉर द बिलीवर्स। और आज 19 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर ने जो वचन, जो नियम मुझे और आपको सिखाना है वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 21 और 22 पद को हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 21 और उसका 22 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे कि इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ, बोलो यीशु मसीह की जय, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन हालेलुया। बहुत बार हम मेरे प्रियो बहुत बार हम मांगते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या हम विश्वास से मांग रहे हैं या नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इस सिद्धांत को मेरे और आपके लिए बनाया है, परमेश्वर ने इस नियम को मेरे और आपके लिए बनाया है। और परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि हम जो भी परमेश्वर से मांगे वो विश्वास के साथ मांगे। वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। सबसे पहले जब हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, सबसे पहले जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें इस बात का विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये परमेश्वर का नियम है। जब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर है, तो कैसे हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम उसको महसूस कर सकते हैं, कैसे हम उससे बात कर सकते हैं, कैसे हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। सबसे पहले हमें विश्वास करना है। विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लिखा है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 पद में, क्या विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे जीवन के लिए है वो है विश्वास। हम विश्वास के द्वारा बचाए गए, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास से ही मैं और आप विश्वासी हैं। हालेलुया। विश्वास के कारण ही मैं और आप क्या हैं? विश्वासी हैं मेरे प्रियो। हमें इस सिद्धांत को समझना है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। हर समय प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया, प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? हालेलुया। प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। हर समय प्रभु ने विश्वास की बात की। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। विश्वास से ही हम विश्वासी हैं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। आज हम इस बात को अच्छे से सीख लें कि विश्वास से ही सब कुछ हो सकता है। और विश्वास क्या करना है? विश्वास वो करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, हालेलुया, लेकिन वो ये विश्वास नहीं करती जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं। उन्हें पता है कि ये लिखा है,
शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, शैतान ने भी कहा लिखा है, यीशु मसीह ने भी कहा लिखा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? शैतान को पता है लिखा है, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। यीशु मसीह को पता है लिखा है, लेकिन वो उसको मानता है। तो जीत किसकी हुई? जो वचन को मानता है। यदि आज भी हम हर एक शत्रु की चाल के ऊपर, हर एक शत्रु के योजना के ऊपर सफल होना चाहते हैं, तो हमें ना केवल ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें उस जो लिखा है उसको हमें मानना है। जब हम मानते हैं वचन को और डिक्लेयर करते हैं, तब हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। केवल जानना काफी नहीं है, उसको जानना है और उसके बाद उसको मानना है। मानने से वो एक्टिवेट होता है। हालेलुया। जैसे हम एक सिम को खरीदना एक बात है, और उसके बाद उस सिम का एक्टिवेट होना दूसरी बात है। इसी तरह से वचन को जानना एक बात है, हालेलुया। बाइबल खरीदना एक बात है, और बाइबल पर चलना, उसके वचन के अनुसार अपने आप को एक्टिवेट करना, उसके वचन पर चलना, उसके वचनों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपने आप को बनाना, एक्टिवेट करना, ये एक अलग बात है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में जो ये सिद्धांत हमने परमेश्वर की ओर से सीखा है कि जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वो हमको मिलेगा, तो मेरा सवाल यह है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से मांग सकते हैं? विश्वास से मांगेंगे। क्या हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए? क्या हम परमेश्वर से मांग रहे हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर से विश्वास से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या क्या हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, ये आपको बताना है। और इस वीडियो के नीचे YouTube पर कमेंट कर कर आपको इस आंसर को देना है कि हम क्या क्या परमेश्वर से मांग सकते हैं। जरूर आप दें। हालेलुया। बताएं कि आपने आज क्या सीखा है और इस वचन के द्वारा आपको कैसे परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।